नेक्स्ट वीक निफ्टी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? तो इंडिकेटर बेस पे टॉप डाउन एनालिसिस कर लें। मंथली चार्ट से अगर स्टार्ट करें तो ये कंटिन्यूस पहला, ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, तो ये लगातार 4 महीने जो हैं वो कैंडल क्या हुई है, रेड क्लोज हुई है, डाउन क्लोज कैंडल है। ये फरवरी मंथ की कैंडल फॉर्म होना शुरू हुई है। तो अगर डाउन साइड देखें तो डाउन साइड एक सपोर्ट ये मूविंग एवरेज है, 10 मूविंग एवरेज है, और इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस को मैंने मार्क किया था पिछली बार, जो कि एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर कर सकते हैं। तो लोअर टाइम फ्रेम में जाके इसको थोड़ा सा और फाइन ट्यून कर लेंगे तो यहाँ पे हमें कोई सपोर्ट मिलेगा। और ये RSI अगर देखें तो RSI लगभग 40 लेवल के आसपास सपोर्ट ले रहा है। तो इस वीक अगर प्राइस थोड़ा डाउन आता है तो हो सकता है कि इस मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले और RSI यहाँ स्पाइक बनाए, जैसे कि इधर को हल्का सा ब्रेक करके फिर 40 लेवल पे सपोर्ट ले। अगर डाउन साइड प्राइस मूव करता है इस वीक तो ये हमारा सपोर्ट लेवल रहेगा और ये प्रीवियस मंथ का लो टारगेट रहेगा। और अगर प्राइस यहीं से रिट्रेस करता है अपसाइड की तरफ तो RSI में अगर देखें तो ये एक टारगेट है RSI का रिजेक्शन लेवल के लिए, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज जो है। और फिर प्राइस के लिए जनवरी मंथ की जो कैंडल है उसका हाई टारगेट होगा। वीकली चार्ट पे देख लें। RSI 40 लेवल पे सपोर्ट लिया है और एक रिट्रेसमेंट बाउंस बैक किया है और ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के बिल्कुल नज़दीक है और यहाँ से एक रिजेक्शन ले सकता है। तो अभी इसमें गैप है, थोड़ा स्पेस है, तो ये थोड़ा और अप साइड में ट्रेड कर सकता है। प्राइस में अगर देखें तो प्राइस भी दोनों मूविंग एवरेज के बिलो है, लेकिन वीकली में अभी भी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ही है, अभी इसको क्रॉस नहीं किया है। प्राइस ने क्रॉस कर दिया है, लेकिन अगर पिछले वीक की कैंडल अगर हम देखें तो ये एक बुलिश कैंडल है और बड़ी कैंडल है, ग्रीन कैंडल है। तो अगर अप साइड RSI में अगर स्पेस है ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के आसपास, तो अप साइड अगर स्पेस देखें तो ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के आसपास प्राइस में भी स्पेस है ट्रेड करने के लिए। और अगर इस कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करें तो ये एक ओपनिंग प्राइस इसकी क्या आ रही है, 23,796 के आसपास का स्पेस बचता है। तो लोअर टाइम फ्रेम में अगर मंडे से प्राइस गैप डाउन ओपन हो या फ्लैट ओपन होके थोड़ा बहुत डाउन की तरफ ट्रेड करता है तो ये अगर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करें तो ये एक लेवल हो सकता है, मार्क कर सकते हैं हम, जहाँ से प्राइस में एक रिस्पांस मिले और फिर हम इस ऑर्डर ब्लॉक से इस ऑर्डर ब्लॉक तक का रेंज एक लेकर ट्रेड अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। डेली चार्ट पे अगर देखें, डेली पे RSI बुलिश हो चुका है, 40 लेवल को क्रॉस कर चुका है, लेकिन अभी भी 60 रेंज के बिलो ही है। तो जब तक 60 रेंज के बिलो होगा तब तक हम पूरी तरह से इसको अप ट्रेंड नहीं कंसिडर करेंगे। कम से कम एक बार RSI को 60 लेवल क्रॉस करना होगा। लेकिन शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। अगर ये क्रॉस करके 40 लेवल पे सपोर्ट लेता है और ये एक रिट्रेसमेंट 40 लेवल पे सपोर्ट लेने पे सक्सेसफुल होता है RSI, तो एक अप ट्रेंड प्राइस में आ सकता है। डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया मार्केट, उससे पहले के स्विंग हाई को भी ब्रेक कर दिया है। तो एक रिट्रेसमेंट ऐसा लगता है कि
प्राइस में आएगा। और फिर वो वीकली जो टारगेट था हमारा मूविंग एवरेज का, वो क्या था, कौन सा प्राइस लेवल था वीकली में मूविंग एवरेज का, जो था ये है 23,900 के आसपास, और इसका है 23, हाँ 800 के आसपास का इस कैंडल का। तो 23,800 के आसपास का टारगेट, 23,600 है, 200 पॉइंट के ऊपर करीब 23,800 के आसपास इस जोन में कहीं टारगेट आ रहा है। तो यहाँ तक ट्रेड अपॉर्चुनिटी, अगर टारगेट इसको माने वीकली कैंडल यहाँ तक ट्रेड करेगी तो एक रिट्रेसमेंट हमें चाहिए मंडे में, इस जोन में कहीं प्राइस है तो यहाँ से एक सेटअप हम फाइंड करेंगे लोअर टाइम फ्रेम में, और ये टारगेट यहाँ तक हो सकता है। डेली कैंडल दोनों तरफ से रिएक्शन लिया है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से भी रिएक्शन लिया है, शॉर्ट टर्म इधर है लॉन्ग टर्म इधर है, तो दोनों से रिएक्शन लेके एक डोजी कैंडल बनाया है। तो ये इंडिसीजन टाइप का है कैंडल, लेकिन आरएसआई को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आरएसआई का ब्रेकआउट हुआ है तो ये इस पे सपोर्ट ले सकता है, और प्राइस में एक रिएक्शन आ सकता है, रिट्रेसमेंट आ सकता है। तो इस लेवल के आसपास कहीं सपोर्ट अगर प्राइस में मिलता है तो यहाँ से एक बाई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और टारगेट ये लेवल होगा। 4 आवर में चेक कर लें, 4 आवर में प्राइस क्या हुआ है, 60 लेवल से आरएसआई रिजेक्ट हो रहा है, जो कि एक बेरिश बिहेवियर है प्राइस का। प्राइस लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, बट फेल हो सकता है। अगर आरएसआई इस लेवल को ब्रेक करके 60 लेवल को, और 60 लेवल के आसपास कहीं सपोर्ट ले तो ये बुलिश हो जाएगा। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से ये रिजेक्शन लेगा प्राइस, और एक डाउन ट्रेड करेगा, और मंडे या ट्यूसडे में एक रिट्रेसमेंट आएगा इस लेवल के आसपास तक का, और यहाँ से फिर बाई अपॉर्चुनिटी हम लोअर टाइम फ्रेम में देख सकते हैं इस लेवल तक का, 23,800 तक के टारगेट के लिए। 1 आवर में देखें, 1 आवर में प्राइस बिल्कुल भी बुलिश हो चुका है, आरएसआई भी बुलिश हो चुका है, 60 लेवल को क्रॉस कर चुका है, 60 लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। लेकिन अगर क्लोजिंग के दिन देखें, सैटरडे को जो ट्रेडिंग हुई है उसमें प्राइस यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है इस लेवल से। तो ये एक सेल सेटअप जैसा है, और ये एक रिट्रेसमेंट अगर कंसीडर करें तो ये एक टारगेट इस लो का आ सकता है, या इस लो के आसपास का आ सकता है, इस ऑर्डर ब्लॉक के आसपास रिट्रेसमेंट आए, या इस लो के नीचे तक रिट्रेसमेंट आए, तो फिर एक बाई अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट यही होगा, 23,800 का हमारा टारगेट होगा। तो मैं चाहता हूँ मंडे या ट्यूसडे में प्राइस जो है डाउन साइड रिट्रेस कर, गैप डाउन ओपनिंग हो या तो फिर एक बाई अपॉर्चुनिटी देखते हैं। अगर फ्लैट प्राइस ओपन होता है तो पहले मंडे ट्यूसडे में सेल अपॉर्चुनिटी में देखूंगा डाउन साइड की तरफ। मूविंग एवरेज और आरएसआई को बंद करके वीकली चार्ट से कैंडल स्टिक को अगर रीड करें तो ये पिछले हफ्ते की कैंडल है, और ये कैंडल क्या है, ग्रीन कैंडल है, और बड़ी कैंडल इनगल्फिंग कैंडल है, और ये बहुत ही बुलिश बिहेवियर को शो कर रही है। तो सेंटीमेंट बिल्कुल बुलिश है, तो टारगेट हमें अपसाइड की तरफ ही रखना है, लेकिन एंट्री के लिए रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ेगा। इस लेवल्स को हम मार्क करेंगे, प्रीवियस वीक का हाई हमारा चेंज हो चुका है, और ये प्रीवियस वीक का हाई है, ये फरवरी मंथ की स्टार्ट हो चुका है ट्रेडिंग, तो ये फरवरी मंथ की ओपनिंग प्राइस को मार्क करेंगे। ये
प्रीवियस वीक का है ये हो गया, और प्रीवियस वीक का लो। ये मार्क कर दिया, और इस वीक का ओपनिंग प्राइस मंडे को जब ओपन होगा प्राइस तो ओपनिंग प्राइस मार्क करेंगे। और इसमें एक और चीज़ मार्क करते हैं, इस मंथ का ओपनिंग प्राइस मार्क करेंगे, और मंथली चार्ट पे चल के ये फरवरी मंथ की कैंडल है, और ये प्रीवियस मंथ का, ये प्रीवियस वीक का जो लो है वो जनवरी मंथ का लो भी है, प्लस जनवरी मंथ, जनवरी लिख देते हैं, जनवरी का लो है, और ये जनवरी का हाई है, तो इसको ये जनवरी मंथ का है मार्क कर दिया मैंने, ये प्रीवियस वीक का है, ये प्रीवियस वीक का लो, जनवरी मंथ का है, जनवरी मंथ का लो, तो ये हाई लो मैंने मार्क कर दिया। ये रेफरेंस लेवल की तरह पे यूज करेंगे। और मंथली कैंडल कहाँ है भाई, इसका लेवल क्यों नहीं मार्क हुआ? यस, ये है मंथली कैंडल। मंथली कैंडल, मंथली चार्ट पे मंथली कैंडल के हाई को ये लेवल टच कर रहा है ये, बट यहाँ वीकली कैंडल में अगर देखें, वीकली चार्ट पे, तो यहाँ कोई लेवल ही नहीं आ रहा। हम इस हाई को मार्क कर लेते हैं। मैनिपुलेशन चार्ट पे भी, कैंडल स्टिक्स में भी, तो वीकली कैंडल बुलिश है, सेंटीमेंट बुलिश है, एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। डेली कैंडल में देख लें, डेली चार्ट पे, डेली चार्ट पे एक लेवल मैंने मार्क कर रखा है, ये क्या है, ये एक गैप है, और ये एक निगेटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन है, और ये एक पॉजिटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन जा रही है। तो अगर प्राइस इस पे सपोर्ट लेता है तो फिर ये अपसाइड की तरफ ट्रेड होगा। उससे पहले एक रिट्रेसमेंट मार्केट में आना चाहिए। मार्केट में स्ट्रक्चर, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है बेरिश से बुलिश डेली टाइम फ्रेम में। अगर ये रिट्रेस करके सपोर्ट लेता है इस लेवल के आसपास कहीं, तो एक पहला टारगेट ये होगा, और फिर जो है दूसरा टारगेट ये हाई होगा, और फिर हमारा जो ये लेवल था 23,800 का, ये टारगेट होगा। तो टारगेट तो अपसाइड ही है, लेकिन एंट्री के लिए हमें एक रिट्रेसमेंट चाहिए जो कि इस लेवल के आसपास कहीं आए। ये अगर देखें तो डेली कैंडल है, ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर कर सकते हैं, ये एक ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर कर सकते हैं। तो ये एक गैप भी है, तो इस जोन में आसपास कहीं लोअर टाइम फ्रेम में जाके बाई अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर प्राइस रिट्रेस करता है नीचे या गैप डाउन ओपन होता है, तो अगर प्राइस गैप अप ओपन होता है
तो प्रीवियस वीक के हाई जो रेजिस्टेंस की तरह काम किया है, इस पे अगर प्राइस सपोर्ट लेता है तो फिर यहाँ बाई अपॉर्चुनिटी देखेंगे, तो फिर टारगेट थोड़ा कम हो जाएगा। अगर प्राइस फ्लैट ओपन होता है और इसी पे आसपास कहीं सपोर्ट लेता है, इस नेगेटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन के ऊपर, और इस गैप जोन में कहीं सपोर्ट लेने लगता है, तो फिर यहाँ से ये टारगेट और फिर ये टारगेट, दो टारगेट करेंगे नेक्स्ट वीक। फोर आवर में भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, प्राइस एक रिट्रेसमेंट की तैयारी में है, तो एक रिट्रेसमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ये लेवल है मेरे लिए और फिर नीचे ये लेवल है, इन दोनों लेवल के बीच में लोअर टाइम फ्रेम में अगर प्राइस कोई रिस्पांस देता है तो फिर एक ट्रेड सेटअप बनेगा। 1 आवर में एक ये लेवल हो सकता है और नीचे नीचे फिर ये लेवल हो सकता है, इस लेवल पे और इस लेवल पे बाई अपॉर्चुनिटी लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे। अगर प्राइस रिट्रेस करता है तो टारगेट हमारा अपसाइड की तरफ रहेगा, ये लेवल है 23,800 के आसपास का। तो इस वीक ये एक सेटअप, सिंगल सेटअप, यही मैं ट्रेड प्लान करूँगा किसी एक दिन के लिए।